जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न: स्वामी जी, भजन में तरक्की नहीं हो पाती है, क्या करें? उत्तर: भजन में तरक्की होना मन के ऊपर निर्भर होता है। मन एकाग्र होना और अंतर में धंसना नहीं चाहता। पिछले अनगिनत जन्मों से इसे बिखरे रहने और बाहर भटकने फिरने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मन को एकाग्र और स्थिर करने में समय लगेगा। प्रेम और विश्वास के साथ भजन ध्यान में समय दो। गुरु अंदर सूक्ष्म रूप में तीसरे तिल में बैठा हुआ निरंतर सबको देखता रहता है। आत्मा के ऊपर जो कर्मों की मेल जमा है, उसके साफ होते ही बीच का पर्दा हट जाएगा और गुरु के व देवी देवताओं के दर्शन हर समय होने लगेंगे। जीवात्मा जब शरीर से ध्यान भजन के वक्त अलग होकर आकाश में उड़ती है तो उसका पहला कदम स्वर्ग में पड़ता है। आध्यात्मिक साधना की यहाँ से शुरुआत होती है। प्रश्न: स्वामी जी, यमदूत किसे कहते हैं? उत्तर: यमदूत कहते हैं सिपाही को। यम पुलिस भी उन्हें कहा जाता है। उनका लिंग शरीर होता है। मौत के वक्त वो जीवात्माओं को लेने आते हैं। बुरे कर्मों के रहने से मरते समय घोर अंधकार होता है। यमदूतों की शक्ल बड़ी भयानक होती है। लंबे चौड़े काले भुजंग अति विकराल रूप वाले यम के सिपाही देखकर प्राणी चीखें मारता है। यमदूत शरीर से जीवात्मा को झटके देकर बाहर खींचते हैं। मुसलमानों ने इनको फरिश्ता कहा है। राजा हो, नवाब हो, बादशाह हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, करोड़पति हो, खरबपति हो, गरीब हो, जम पुलिस कर्मों के आधार पर सबको समान रूप से घसीटती है। वहाँ किसी का पद या ओहदा नहीं देखा जाता कि तुम किस पद पर थे। प्रश्न: स्वामी जी, कभी कभी भजन या ध्यान करते वक्त डर लगने लगता है, क्या करें? उत्तर: डरने की कोई बात नहीं। जब भी डर लगे फौरन गुरु को याद करो और पाछू नाम का सुमिरन करने लगो, फिर डर समाप्त हो जाएगा। ध्यान में कभी कभी डरावनी शक्लें दिखाई पड़ती हैं, जिससे साधक घबराकर साधना करना छोड़ देता है। जो हमारे पिछले कर्म हैं, वही भजन ध्यान के वक्त शक्लें धारण करके भय दिखाते हैं। विश्वास और दृढ़ता के साथ अभ्यास में लगे रहो। गुरु शब्द रूप में हर सत्संगी के साथ रहते हैं और वक्त पर संभाल करते हैं। नित्य नियम से सुमिरन ध्यान और भजन करते चलो तो आंतरिक संगीत सुनने को मिलेगा। उसमें कशिश है जो जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है। उसमें शक्ति है जिसके कारण निर्भरता प्राप्त होती है। शब्द धुन जीवात्मा को खींचकर ऊंचे से ऊंचे रूहानी मंजिलों पर पहुंचा देता है। इसीलिए कहा है कि शब्द की कमाई सार है। जय गुरुदेव। इसी शरीर में भगवान के पास जाने का रास्ता है। एकमात्र दरवाजे का नाम 10वां द्वार या मोक्ष द्वार है। जय गुरुदेव।